नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा जो आज का पॉइंट है वो है पादप पुनर्स्थापन के लाभ। यानी हमने कल तक जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के द्वारा नई किस्में कैसे तैयार की जाती हैं। उन नई किस्मों के तैयार करने के हमारे जो चरण थे, अर्जन था, संग्रोध था, सूचीबंधन था, ठीक है, इसके अलावा गुणन वितरण था। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हमें ये है कि इनसे क्या लाभ होता है। तो देखो मित्रों, सबसे पहली बात ये है कि पादप पुनर्स्थापन से हमें क्या होता है, एक नई फसल की प्रजाति प्राप्त हो जाती है। क्या होता है? फसल की एक नई प्रजाति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिख दो नंबर 1 लगाकर, पादप पुनर्स्थापन से स्थापन की प्रक्रिया से एक नई फसल प्रजाति या क्या किस्म तैयार कर सकते हैं। किस्म तैयार हो जाती है। समझ गए? दूसरी हमारे पास है कि इस तकनीकी से क्या होता है, हमारे पास समय है, धन है, ठीक है ना, खर्च, इन सब की या इन तीनों की क्या हो जाती है, हमारे बचत हो जाती है। तो दूसरा लिखो, इस तकनीकी से समय, धन एवं परिश्रम की बचत हो जाती है। समझ गए? यानी हमारे पास क्या है, जब नई तकनीकी से प्रक्रिया करवा जाती है, संपन्न होती है क्रिया, फसल को दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, इसमें कोई विशेष समय नहीं लगता है। एक फसल को दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाना है हमें। धन यानी हमारे पास में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और परिश्रम यानी समय भी हमारे पास कम, धन भी कम, और परिश्रम यानी हमें मेहनत भी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो हमें इसके ये भी क्या हो गया, लाभ हो गया। तीसरा लाभ है हमारे पास कि इस तकनीकी से हम क्या करता है कि बाहर से कोई फसल प्रजाति आ रही है तो उस फसल प्रजाति से हम क्या कर सकते हैं, नए स्थान पर ले जाकर उगाते हैं, तो रोग एवं कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है? कीट एवं रोग का फसलों में रोग एवं कीट का प्रकोप कम होता है। क्या होता है? फसलों से फसलें नए क्षेत्र में आसानी से अनुकूलित हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर रोग का प्रकोप भी कम होता है और फसल आसानी से अनुकूलित हो जाती है। ठीक है,
चौथा हमारे पास का जो पॉइंट है वो है कि हमारे पास क्या होता है, वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य या शोध कार्य करने के लिए क्या होता है, एक नई फसल का प्रारूप मिल जाता है, ठीक है, या नई किस्म मिल जाती है। वैज्ञानिकों को शोध कार्य के लिए नई फसल प्रजाति या किस्म प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये हमारे इसके क्या थे, लाभ थे, किसके, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के लाभ। इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं, ठीक है, कि पादप प्रजनन क्रिया से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, उपज में वृद्धि होती है, ठीक है ना, गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पर लिख दो, लिखना चाहो तो, फसलों से उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, लाभ। अब हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसकी आगे हमारा पॉइंट है वो है पादप पुनर्स्थापन की हानियां। क्या है, पादप पुनर्स्थापन की हानियां। पादप पुनर्स्थापन के दोष या हानियां। देखो यहां पर सीधी सी बात यह है कि हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पादप की प्रजाति को लेकर जाते हैं। क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पादप की प्रजाति को लेकर जाते हैं, तो उस पादप की प्रजाति के साथ विभिन्न प्रकार के खरपतवार साथ डाले जाते हैं। क्या होता है, खरपतवार साथ चले जाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्षेत्र है और हमारे पास ये दूसरा क्षेत्र है। क्या है, दूसरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारे पास गेहूं की एक क्या है, फसल है। अब आपको पता है गेहूं में क्या होता है, गेहूं सा खरपतवार होता है। क्या होता है, गेहूं में गेहूं सा खरपतवार होता है। इसके अलावा चीलवा होता है, आप जानते हो, बथुआ, ठीक है। तो जब इस गेहूं की फसल को इस स्थान से यहां पर ले जाया जाता है, तो बीजू के साथ क्या होता है, जब इसके बीजू को ले जाया जाएगा, पादप को थोड़ी लेके जाएंगे हम, तो उसके बीज को जब यहाँ पर ले जाते हैं, तो बीज को ले जाने से यहाँ पर क्या हो गया, ये गेहूं के खरपतवार इसके क्या आ गए, साथ आ गए। तो साथ आने से क्या हो जाता है, यानी हमारे पास एक हानि हो गई कि खरपतवार वहां जाकर भी क्या हो जाएगा, उग जाएगा या वृद्धि करने लग जाएगा। तो हमारे पास इसका पहला दोष है वो है पादप पुनर्स्थापन के कारण विभिन्न खरपतवार फसलों के बीजों के साथ क्या होते हैं, नए क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे गेहूं के साथ
गेहूं सा खरपतवार, गेहूं सा खरपतवार। समझ गए? दूसरा हमारे पास है वो है कि श्रीलंका से क्या हुआ था, कॉफी। क्या है? श्रीलंका से सभी देशों में क्या हुआ था, हमारे देश में भी क्या आ गया था, रोगजनक प्रवेश कर गया था। क्या हो गया था? रोगजनक प्रवेश कर गया था। कौन सा? श्रीलंका से कॉफी किट क्या कॉफी के साथ भारत में आ गया था। तो दूसरा हम लिखेंगे, यहां पर हमें बताना है कि रोगजनक। ठीक है, तो लिखो पादप पुरस्थापन से, पादप पुरस्थापन से रोगजनक नए क्षेत्र या फसलों में प्रवेश कर जाता है, कर जाता है। जैसे श्रीलंका से कौन आ गया था? श्रीलंका से कॉफी किट भारत में प्रवेश कर चुका था। जैसे श्रीलंका से कॉफी किट भारत में प्रवेश हुआ। ठीक है। तीसरा हमारे पास इसका उदाहरण है वो ये कि कुछ अनिष्टकारी खरपतवार, पादप पुरस्थापन से क्या होता है, कुछ अनिष्टकारी खरपतवार भी क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बता दूं, आप सबने जलकुंभी का नाम सुना होगा, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ, जिसे बंगाल का क्या कहता है, आतंक कहा जाता है। ये एक सुंदर पादप होता है जिसको क्या किया गया था, विदेश से यहाँ पर स्थानांतरित कर लिया गया था। लेकिन ये हमारे जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उस क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से पानी में वृद्धि करता है कि आज ये बहुत ही एक भयंकर गंभीर समस्या हो गई है। क्यों? इस पादप की वृद्धि बहुत तीव्र होती है जल में, जिसके कारण क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप लिखो पादप पुरस्थापन से अनिष्टकारी खरपतवार, अनिष्टकारी खरपतवार का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी अनिष्टकारी खरपतवार। ठीक है। चौथा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जिनके स्थानांतरण से क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ जाता है। क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे यूकेलिप्टस हमारे पास एक पादप है जिसका स्थानांतरण कर देने से क्या होता है, ये भूमिगत जल का क्या होता है, जो भूमिगत जल होता है उसकी कमी में क्या लाता है, यानी खूब भयंकर क्या करता है, गिरावट लाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
चौथा जो पॉइंट है वो ये है, कुछ पादपों के पुर्स्थापन से वातावरण या पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी उन पादपों का स्थानांतरण कर देंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे यूकेलिप्टस पादप सब पैदानक है बोगर यूकेलिप्टस पादप के कारण भूमिगत जल भंडार में कमी हो जाती है। यानी ये पादप क्या करता है, भूमिगत जल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए, पादप पुनर्स्थापना के जो दोष हैं, हानियां वो भी है। ठीक है ना, यानी हमें खरपतवारों का स्थानांतरण हो जाता है, रोग कारकों का स्थानांतरण हो जाता है, जैसे गेहूं से कॉपी कीट भारत में आ गया, अनिष्टकारी खरपतवार यानी जलकुंभी हमारे पास ये है। कुछ पादपों के पुनर्स्थापन से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे यूकेलिप्टस पादप होता है, इसमें क्या होता है, पानी पीने की क्षमता अधिक होती है। इसकी जड़ें कैसी होती है, भूमि के जल के संपर्क में होती हैं, और ये डायरेक्ट क्या करता है, सीधा भूमि से जल पीता है, इससे जल में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां। क्या है, पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां। पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियों का मतलब उपलब्धियां, यानी इनसे हमें क्या फायदा हुआ। ठीक है ना, यानी साइंस ने क्या किया, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो नई फसलें विकसित की गई है। क्या, नई फसलें विकसित की गई है, नई फसलें विकसित की गई है। की गई है, कौन कौन सी है आपको बता दूं मैं यहाँ पर। हमारे पास इसकी जो नई किस्में हैं वो कौन कौन सी फसलें तैयार की गई है। फसलें तैयार करनी है, किस्में बाद पढ़ेंगे। नई फसलें विकसित की गई कौन कौन सी हमारे पास, इसमें आलू है हमारे पास, क्या है, आलू की किस्में विकसित की गई है, मक्का है, मूंगफली है, मटर है, टमाटर है, पपीता है। इन सब की क्या की गई है, नई किस्में विकसित की गई है। तो यहाँ पर लिखो आलू, मक्का, मूंगफली, मटर, टमाटर, पपीता, ठीक है, आदि की क्या की गई है, नई फसलें विकसित की गई। आदि की नई फसलें विकसित की गई है।
दूसरी है नई किस्में विकसित करना। क्या? नई किस्में विकसित करना या की गई। कौन कौन सी की गई है यहां पर देखना। हमारे पास धान की, हमारे पास TN फर्स्ट। क्या हमारे पास? धान की TN फर्स्ट। इसके अलावा IR 8 है, IR 28 है, IR 36 है। ठीक है, ये तो किसकी है? धान की। धान कौन कौन सी है? धान की TN फर्स्ट। कौन सी है हमारे पास? TN फर्स्ट। दूसरी हमारे पास है इसकी IR 8। कौन सी है? IR 8 है। इसके अलावा तीसरी है हमारे पास IR 28 है। फिर इसके बाद में IR 36 है। ये तो किसकी है? धान की है। इसके अलावा गेहूं की रीडले, गेहूं की रीडले है हमारे पास। इसके अलावा जो सोनाला, गेहूं की सोनाला 64 है, सोनारा 64। ठीक है, लरमा है, लरमा रोहू आदि क्या की गई है हमारे पास? इसकी नई किस्में विकसित की गई है। ठीक है, एक हमारे पास अभी नया पॉइंट आएगा जिसका नाम रहेगा पुनरुत्पादन। क्या आएगा? पुनरुत्पादन। आप इसको उतार सकते हो। पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन का मतलब होता है, सीधी सी बात है, यहां पर मैं वैसे ही बताता हूं तुम्हें पुनरुत्पादन क्या होता है। हमारे पास कोई बीज है, हेडिंग क्या रहेगी? पुनरुत्पादन। हमारे कोई पास बीज है, ये बीज है हमारे पास। क्या है? बीज। इस बीज को हम क्या करते हैं? ये क्या है? हमारे पास बीज है। इस बीज को हम उगाते हैं। उगाने से क्या होता है? इससे हमारे पास नई कोई फसल की पड़ जाती है। हमारे पास ये मानना गेहूं का बीज था, इस गेहूं के बीज को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। क्या? लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ये खराब होने लग जाता है। तो खराब होने से के समय इसको क्या कर देते हैं? खराब होने से पहले उसे क्या किया जाता है? उगाया जाता है। क्या करते हैं? उगाया जाता है। उगाने से इसके क्या प्राप्त हो जाएंगे? नए बीज प्राप्त हो जाएंगे। फिर नए बीजों को दोबारा क्या करते हैं? हम सुरक्षित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन। यानी किसी फसल के बीजों को यदि हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते और लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते तो उस फसल के बीजों को हम क्या करते हैं? उगाते हैं। तो उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुत्पादन। और जब उसको उगाकर दोबारा से हम क्या करते हैं? नए बीज प्राप्त करते हैं, तो उन नए बीजों को हम क्या फिर लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं। फिर दोबारा जब वो बीज खराब होने लग जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से उगाकर नए बीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा यही पॉइंट रहेगा। कल हम पढ़ेंगे अपर्दन। क्या पढ़ेंगे? अपर्दन की क्रिया। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जय हिंद।